जय भीम। सभी साथियों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में हमें सपोर्ट करने पंजाब से एमएलए साहब आए हैं, जो कि बठिंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, रूरल से। अमित रतन जी हमारे बीच में आए हैं और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें बहुत सारी सजेशंस भी दे रहे हैं सर, और सपोर्ट करने इतनी दूर से चल के आए। इन्होंने प्रोटेस्ट देखा हमारा और लगा कि समाज की एक बेटी सच और हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर बैठी है, तो उनको ये दर्द हुआ कि बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको आगे आकर लड़ना चाहिए और समाज को उनका साथ देना चाहिए। सो वी आर वेरी थैंकफुल सर कि आप इतनी दूर से चल के आए और आपने बहुत सारी जो हमें सजेशंस भी दी है। वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट टू फॉलो। और मैं चाहती हूँ कि सर आप भी कुछ दो शब्द रखें, बताएं। जय भीम। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके और यहाँ पे आके आपको सपोर्ट करके। तो हमारे वर्ग के लोग जिनको इस समय हमारी ज़रूरत है, हम उनके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, समूची आपकी टीम के साथ। और जिस तरीके से भी हम सहयोग कर सकते हैं, हमेशा आपके लिए हाजिर है। आप जिस तरह से ये जो आपने आंदोलन छेड़ा है, तो आने वाले समय के लिए जो बच्चे हैं यहाँ के, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक हैं, उनको भी तो पता लग रही है। जो बच्चों को मैसेज जा रहा है, तो सबसे बड़ा मैसेज जा रहा है कि आंदोलन करने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, अपना हक लेने के लिए धरना प्रदर्शन ये सब करना पड़ेगा। और यही एक माध्यम है जिससे हम अपने नौजवानों को एक मैसेज दे सकते हैं और समझा सकते हैं कि हमारे बुनियादी हक क्या हैं। बहुत सारे मेरे यहाँ पे नौजवान बच्चे होंगे जिनको शायद रोस्टर सिस्टम ना पता होगा, तो आप ही होंगे वो जो उनको समझाएंगे। शायद बैकलॉग का मतलब नहीं पता होगा, और बैकलॉग तो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है जब वो यहाँ से पढ़ाई करके बाहर जाएंगे। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें जीतेंगी और समाज भी जीतेगा आपके साथ। और सबसे जो बड़ी बात कि आप सबको इकट्ठा करने की जो एक आपने एक माध्यम बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में से आते हैं, मैं एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, हम एक पार्टी से हैं, हमारी बहुत सारी बंदिशें होती हैं अपने आप को आगे प्रमोट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। बट आपके पास एक आपने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आप सारे दलित लोगों को लेके आइए और उन लोगों को लेके आइए जो लोग आपका मैसेज बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ आपकी ये नौकरी लेने की नहीं है, ये हमारे समाज के हक की लड़ाई है, कि हमारे समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है, कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको रोजगार है, रूस्टर के हिसाब से नौकरियां जो हमारे लिए रखी गई थी वो हमें दी जाए, और जो हमारे लोग नौकरियों में आगे हैं उनको हक के हिसाब से प्रमोशन की जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं, समय बहुत कम है। अपनी तरफ से आपको बधाई देता हूँ, आपने ये संघर्ष को बहुत आगे लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जल्द ही जल्द जीत हो और ये जो मैसेज आप दे रहे हैं दूर तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे बीच में पंजाब से एमएलए साहब आए और डॉक्टर रितु के साथ आए, कि आप जैसे रिप्रेजेंटेटिव जो जनता चुन के देती है, आप आके फिर समाज कल्याण के लिए आगे आते हो। मैं डॉक्टर रितु को और जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग आपका धन्यवाद देंगे। और आप जैसे लोग वो जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जो विधानसभा में गए या लोकसभा में गए, उन सब के जो हमारे समाज से हैं उनको तो कम से कम यहाँ आना चाहिए, यहाँ आप जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। और जो ये मूवमेंट चल रहा है, बहुजन डिग्निटी मूवमेंट और न्याय जस्टिस के लिए जो मूवमेंट चल रहा है, तमाम ऐसे बहुजन वर्ग जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और डॉक्टर रितु के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, वो सब एक साथ आए और इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जो हमारी यूनिटी है, जो बाबा साहब का नारा था, एजुकेट, जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो प्रोफेसर हमारे पढ़ा रहे हैं, फिर यूनाइट, एजुकेट, एजिटेट देन ऑर्गेनाइज, कि हम एजिटेशन भी कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं। आप जैसे एमएलए साहब या तमाम ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे स्टूडेंट लीडर हो या प्रोफेसर्स हो या तमाम ऐसे सिविलियन जो हो, वो सब आ रहे हैं, उन सबका धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं अंत में यही चीज कहूंगी, मेरे साथी आशुतोष ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी प्रेजेंट एमएलए हैं और हमारा जो बाबा साहब का दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन लेके वहां बैठे, और ये है असली कर्तव्य निभाना, ये है पे बैक टू सोसाइटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 ही एमएलए आए हैं,
एक जनाब आ जाए हैं सर, और इनके फोन काफी देर से आ रहे थे सर, पहले भी आना चाह रहे थे लेकिन प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से हमने ही थोड़ा सा कहा था कि अभी डिले कर लें प्रोग्राम। राजेंद्र पाल गौतम जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, वो आते हैं। और दो, मैं ये मैसेज इसलिए देना चाहती हूँ कि 131 जो ऊपर बैठे हैं पार्टी में, उनसे तो हम उनको अपना कहते ही नहीं है, वो बीजेपी में है, हम उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। बट मैं एटलीस्ट उन लोगों को कहूंगी जो ऑपोजिशन है, उसमें आप जो रिप्रेजेंटेशन लेके, रिजर्वेशन लेके, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन लेके आप वहां पे बैठे हैं, ये न्याय मंच आपके बच्चों के लिए है, ये आपकी भागीदारी के लिए। अगर आप सब फर्ज समझ के, पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब की बात समझ के, ऑर्गेनाइज कैसे होना है समझ के अगर यहाँ पे आते हैं, तो आपके बच्चों को बहुत मजबूती मिलेगी। जो आज हम वॉर फ्रंट पे सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं, अगर ऐसे काम आप भी करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे, तो सच बता रही हूँ, ये लड़ाई इतनी मजबूती से आगे जाएगी कि आपका एक एक बच्चा, आपका एक एक छोटा छोटा बच्चा जो दूर गांव देहात में बैठा है, सबके साथ इंसाफ होगा, सबके साथ जस्टिस होगा। और जो बैकलॉग हमारा पड़ा है, जिनके ऊपर दूसरे लोग बैठ के पढ़ा रहे हैं, सारे लोगों को ढूंढ के हमें अपने लोगों को ढूंढना पड़ेगा कुर्सी पे बिठाने के लिए। सर, इतनी नौकरियां, इतनी कुर्सियां हमारी खाली हैं। तो मैं यही चीज कहूंगी, आप जो इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जितने भी हमारे एमएलए एमपीज हैं उनको टैग करो, ताकि वो भी इनकी तरह, राजेंद्र पाल जी की तरह यहाँ पे आए और हमारा समर्थन करें, हमारी हिम्मत है। जय भीम, जय भारत, जय